हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे और चौथे चरण के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। देखो, बिहार का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण था, तो इसकी री एग्ज़ाम यानी कि पुनर्परीक्षा की जो संभावित तिथि 10 से 12 जून थी, तो अब ये परीक्षा 10 से 12 जून को नहीं हो रही है। बीपीएससी अब 20 जून से परीक्षा लेने पर फैसला ले सकता है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि कुछ बहुत ही कंक्रीट रीजंस हैं, बहुत ही ठोस वजह है जिसकी वजह से ये परिवर्तन बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल तो 4 जून के बाद जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो फाइनल किए जाएंगे बीपीएससी टीआरई 3 के लिए। और आपको ये भी बता दें कि हेड टीचर, हेड मास्टर और आपको पता ही है कि यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, तो ये परीक्षाएं जो हैं ये फ़िलहाल इसी की वजह से बीपीएससी टीआरई 3 की जो री एग्ज़ाम होना है उसकी तिथियों में परिवर्तन किया गया है। हेड टीचर, हेड मास्टर और यूपीएससी प्री, आपको पता ही है कि हेड टीचर की जो परीक्षा होनी है ये 13 जून को होगी और हेड मास्टर की परीक्षा 14 जून को कराने की बात चल रही है। उसके बाद 16 जून को यूपीएससी का प्री है। एक बड़ी वजह और भी सामने आ रही है कि 18 जून को एनटीए यूजीसी नेट की भी परीक्षा है। इसके बारे में भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ चुका है कि एनटीए यूजीसी नेट की जो परीक्षा, जो कि पहले 16 जून को प्रस्तावित थी, अब ये परीक्षा भी 18 जून को होगी। तो मतलब ये है कि अब 18 जून के बाद मतलब 20 जून से बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षाएं जो हैं वो स्टार्ट होंगी। आपको ये भी पता होगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में कुल 4.25 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है। प्राइमरी से लेकर +2 तक, यानी कि 1 to 12, यहाँ पर प्राइमरी से बात चल रही है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में जो परीक्षा होनी है, इसमें कुल मिला के 5 दिन का समय लग सकता है। तो 15 जुलाई तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर एक खबर और भी है कि बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा जो कि अगस्त में प्रस्तावित है, तो ये अगस्त में ही कराने की पूरी तैयारियां बीपीएससी कर रहा है और उसकी परीक्षा तिथि में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। तो आप लोग ये जो न्यूज़ है इसको बिल्कुल ऑथेंटिक मान के चलिए और यहाँ पर बिल्कुल एकदम ठोस रीजंस हैं जिसकी वजह से परीक्षा तिथि में बदलाव किया जा रहा है और यही वजह है। साथ ही साथ ये भी है कि अगस्त में जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का चौथा चरण होना है, तो उसके लिए भी आप लोग मन स्थिति अपनी बिल्कुल तैयार रखिए और तैयारी करते रहिए ईमानदारी से। यूपी में शिक्षक भर्ती का इंतज़ार न करते हुए जो भी शिक्षक भर्तियाँ और आपको सही नौकरियाँ मिल रही हैं उसकी ओर मूव करते रहिए, ठीक है। फिलहाल फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक खबर और भी है कि नीतीश बगहा और महाराजगंज में, तो फिलहाल यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में नीतीश कुमार सरकार ने कहा है कि 3 लाख नौकरी दे, 10 लाख का वादा पूरा होगा इस वर्ष। तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने कार्य की बदौलत वोट मांग रहे हैं और यहाँ पर देखो बेसिकली जो बातें कही जाती हैं वो किसी न किसी रीजन की वजह से होती हैं और वर्ष के अंत तक 3 लाख युवाओं की नौकरी देकर 10 लाख का वादा पूरा होगा, ये बात कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और आपको पता ही है कि बिहार में जितनी शिक्षक भर्तियाँ हुई उतनी शिक्षक भर्तियाँ तो कहीं भी नहीं हो रही हैं। अगर हम बात करें अपने यूपी के बारे में, तो यहाँ पर तो लगभग शून्य ही चल रहा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर है यहाँ पर निकल के जो बात सामने आ रही है कि जो आपका यूपी HESC है, अब फिलहाल उसका पूर्णतया विलय शिक्षा सेवा आयोग में कर दिया गया है। तो अब यूपी HESC का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो चुका है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग समाप्त। राज्यपाल की स्वीकृति से प्रमुख सचिव ने जारी किया आदेश, शिक्षक भर्तियां करवाएगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर 21 अगस्त उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग चयन आयोग अधिनियम 2023 का प्रकाशन 21 अगस्त को हो जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 1980 को समाप्त कर दिया गया है। इस क्रम में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज अब निष्प्रभावी है। ये आदेश प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने 17 मई को जारी किया है। इसी के साथ उच्चतर आयोग में कार्यरत एकमात्र सदस्य डॉक्टर राजनारायण की सदस्यता राज्यपाल की स्वीकृति के साथ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। और आपको पता ही है कि यूपी HESC के माध्यम से महाविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में
असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के पदों पर भर्ती करवाई जाती थी। फिलहाल जो अंतिम विज्ञापन यूपीएससी ने जारी किया था, विज्ञापन संख्या 51, तो ये विज्ञापन जुलाई अगस्त में जारी हुआ था। इसमें 90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। अब ये परीक्षा शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा करवाई जाएगी। तो चलिए, कुल मिला के अभी जो है टीजीटी पीएचडी की परीक्षा भी होनी है, जिसमें 4,163 पद हैं। खैर, आंकड़े तो अब तक आपको रट चुके होंगे, क्योंकि दोनों ही भर्तियों के बारे में जो सीटों की संख्या है उसका जिक्र अक्सर मैं आप लोगों से अपने वीडियोज़ में करता रहता हूं, तो बिल्कुल रट गया होगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। और बात हो रही है CUET UG के बारे में, तो CUET UG 2024 की कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं 21 से हो रही हैं। 4 दिनों में 15 प्रमुख विषयों की पेन पेपर आधारित परीक्षाएं हो चुकी हैं, और इसमें 13,48,000 छात्रों में से 87.9% कवर हुए, और 7 दिनों में परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी। फिलहाल CUET की परीक्षा UG के लिए चल रही हैं, और यहाँ पर अब पेन पेपर मोड से परीक्षाएं 21 तारीख से स्टार्ट होंगी। और देखो फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम है, तरबूज खाना सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है, और लाल तरबूज ये बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आजकल हर जगह मिलावट चल रही है, तो आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। खबर ये निकल के आ रही है कि तरबूज खाने से युवती की बिगड़ी हालत, उल्टियों के बाद मौत। इसमें क्या था कि एरिथ्रोसिन नाम के केमिकल की मिलावट से परेशानी हो रही है। तो बिल्कुल आप लोग एकदम सावधान रहा करें, और बिल्कुल लाल तरबूज, बिल्कुल मीठा तरबूज न तलाशें। उस तरबूज की तलाश करें जिसमें आपको इंजेक्शन लगा के नहीं बेचा जा रहा है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही बाज़ार में तरबूज की मांग बढ़ जाती है, और ख़ास तौर से जो लाल रंग और मीठा तरबूज लेने के लिए लोग सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। बस उनको लाल चाहिए देखने में और मीठा होना चाहिए। तरबूज बेचने वाले क्या करते हैं, मुनाफे के लिए लोगों को ज़िंदगी से उनका कोई मतलब नहीं है, आप खा के मर जाओ, उनको तो पैसा मिल जाएगा ना, और उनका सारा तरबूज बिक जाएगा। तो बाज़ार में नकली तरबूज लोग बेच रहे हैं, और इसलिए क्या कर रहे हैं कि मिलावटी तरबूज खाने के बाद लोगों को उल्टियाँ होने लगती हैं, और इसके बाद उनकी जान भी जा सकती है, जैसे कि इस युवती की जान चली गई। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो मिलावटी तरबूज होता है उसको आप जांच भी सकते हैं। तो तरबूज की जांच करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। तो काटने के जरिए आप तरबूज की पहचान कर सकते हैं। एक कॉटन होता है रुई, ठीक है। तो सबसे पहले तरबूज को आधा काट लें, इसके बाद रुई को तरबूज के कटे हुए हिस्से पर, जिस पर रंग लगा है, उस पर रगड़ें। अगर इसमें मिलावट है तो रुई लाल हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि तरबूज में इंजेक्शन के जरिए एरिथ्रोसिन नाम का केमिकल मिलाया गया है। अगर रुई लाल नहीं होती है तो उसमें मिलावट नहीं है, वह खाने के लिए सुरक्षित है। मतलब ये कि कॉटन से लेकर जब आप तरबूज, जो कटा हुआ तरबूज है, उस पर आप ऐसे टच करेंगे, अगर उस पर रंग हुआ तो जो रुई होगी आपकी लाल हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो रुई लाल नहीं होगी। क्योंकि जो नेचुरली रेड होता है तरबूज, उसमें कोई रंग वो नहीं छोड़ता है, और जब रंग मिलाया जाता है तभी वो जो रुई होगी वो आपको बताएगी कि हाँ इसमें मिलावट है, ठीक है। तो फिलहाल तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल जो है तरबूज जब भी खरीदें, बल्कि रुई का एक पैकेट या आसपास कहीं से भी रुई लेके तरबूज पर हल्का सा टच कराएं, और देख लें कि अगर उसमें लाल रंग आ जाता है तो बिल्कुल ना खरीदें, ठीक है। वो जहर है, उसको खा के आपकी जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। इसे लाइक और शेयर करिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो इसकी जो रीच होती है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाती है। तो अगर आप शेयर भी नहीं भी करना चाहते हैं तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए, ताकि इसकी रीच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, लोगों की जान बच सके। और दैनिक रोजगार समाचार, मेरा प्रयास ये रहता है कि जो ऑथेंटिक न्यूज़ है बस वही आप लोगों तक पहुँचे। अनऑथेंटिक या फिर फैब्रिकेटेड न्यूज़ यहाँ पर शामिल ना की जाए। करंट अफेयर का जो मासिक PDF है, लास्ट 5 मंथ का जो PDF है, ईयरली जो PDF है, अगर उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पहला कमेंट जाके चेक कर सकते हैं। और देखो फ्रेंड्स, जिनको पढ़ना है वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, और जिनको नहीं पढ़ना है वो लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, जब परीक्षा आएगी तब पढ़ेंगे, या पढ़ने का क्या फ़ायदा, या फिर ये भी कि तुम क्यों कहते हो पढ़ने के लिए, हम नहीं पढ़ेंगे। तो जैसी आपकी मर्जी। मेरा तो प्रयास है कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल रहे। कंपटीशन बहुत टफ है, जब भी परीक्षा हो आप उन लोगों से आगे रहें जो लोग आपसे आज आगे खड़े हैं। बाकी आपकी मर्जी है, डिसाइड योर सेल्फ। मेरा काम है मार्गदर्शन करना, बाकी चलना तो आपको ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पुनः प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।